देखिए टॉपिक है बेटा आज का एडजेक्टिव। एडजेक्टिव होता है डिस्क्राइबिंग वर्ड, और ये एडजेक्टिव किसको डिस्क्राइब करता है? नाउन को। और हम क्या कहते हैं? एडजेक्टिव क्वालिफाइज नाउन, यानी ये बताता है कैसा नाउन। जब आपको एडजेक्टिव फाइंड आउट करना है तो हम क्या पहले फाइंड आउट करते हैं? नाउन। और फिर नाउन कैसा है? जैसे अ ब्लैक कैट कैचेस अ रैट, है ना। अब इसमें नाउन क्या आ रहे हैं? नाउन दो आ रहे हैं, कैट और रैट। अब हम ये देखेंगे कि कैसी कैट, हाँ कैसी कैट ये लिखा है ब्लैक कैट, तो ब्लैक हमारा एडजेक्टिव है। रेड, कैसा रेड ये नहीं लिखा, तो यहाँ रेड के लिए कोई भी एडजेक्टिव नहीं है, लेकिन कैट के लिए एडजेक्टिव है ब्लैक। तो अब जब आपको एडजेक्टिव फाइंड आउट करना हो तो आप नाउन फाइंड आउट करोगे और फिर आप उससे एडजेक्टिव्स निकालोगे। जैसे एक और है, अ यंग गर्ल इज हेल्पिंग एन ओल्ड लेडी टू क्रॉस अ बिजी स्ट्रीट। ओके, अब इसमें एडजेक्टिव कौन कौन से हैं? तो पहले एडजेक्टिव निकालने के लिए हमें नाउन निकालना पड़ेगा। नाउन आ रहा है गर्ल, लेडी और स्ट्रीट। अब देखो गर्ल कैसी? यंग दिया है, यानी ये हमारा एडजेक्टिव है। लेडी कैसी? ओल्ड, ये हमारा एडजेक्टिव है। स्ट्रीट कैसी? बिजी, ये हमारा एडजेक्टिव है। तो एडजेक्टिव तो वो वर्ड है जो नाउन को क्वालिफाई करता है, यानी जो बताता है नाउन कैसा। लेकिन जो अब हमारा मेन टॉपिक है वो है हमारा डिग्री ऑफ ऑब्जेक्टिव एडजेक्टिव। ओके, डिग्री क्या होती है? तीन तरह का होता है जहां पे हम कंपेयर करते हैं बेसिकली। एक होती है हमारी पॉजिटिव डिग्री, एक कंपेरेटिव और एक सुपरलेटिव। ये तीन डिग्रीज होती है। अब क्या काम होता है, पहले इसका थोड़ा सा वो ले लेते हैं। जैसे आपका है बिग, कंपेयर में होता है बिगर, और ये होता है बिगेस्ट। ये आपको बुक्स लेके, कोई भी बुक लेके याद करना पड़ेगा। ओके, जैसे टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट, ऐसी बहुत सारी फॉर्म्स होती हैं जो आपको याद करनी पड़ेंगी। अब ब्यूटीफुल की क्या होती है? मोर ब्यूटीफुल, अलग अलग है ये। मैं बार बार कह रही हूं ये टेबल आपको लर्न करनी पड़ेगी। मोस्ट ब्यूटीफुल। ओके, अब जैसे गुड, बेटर, बेस्ट, ये मैंने कुछ अलग अलग लिखी है, तो ये लर्न करना पड़ेगा। ये टेबल नहीं आती कभी भी पेपर में, पेपर में आते हैं सेंटेंस। अब देखो सेंटेंस कैसे, राम इज डैश, राम इज अ डैश बॉय। तीनों में मैं टॉल लिख रही हूं, ठीक है। राम इज डैश देन हिज ब्रदर। थर्ड में लिख रही हूं राम इज डैश इन द क्लास। ओके, अब देखो क्या है, जब हम किसी एक की बात करते हैं, पहला मेरा सेंटेंस है राम इज अ डैश बॉय। अब हमें देखना इन तीनों सेंटेंस में टॉल आएगा, टॉलर आएगा या टॉलेस्ट आएगा। तो जो पॉजिटिव डिग्री है, जब खाली किसी एक की बात हो रही होती है तो उसमें पॉजिटिव डिग्री आती है। ओके, तो क्या आती है? पॉजिटिव डिग्री। जैसे राम, अकेले राम की बात हो रही है ना, तो हम क्या लिखेंगे? राम इज अ टॉल बॉय, क्योंकि अकेला राम है। एक पॉजिटिव डिग्री यहां आती है और एक राम इज एज टॉल एज हिज फादर, यानी कि राम जो है वो अपने फादर जितना ही बड़ा है। तो ये एज के साथ भी पॉजिटिव आती है। तो पॉजिटिव तो इस दो जगह आती है। ओके, अब जब हम कंपैरेटिव, मतलब होता है दो में कंपैरिजन। किसमें कंपैरिजन? दो में, जब दो चीजों में कंपैरिजन। नेक्स्ट देखो, राम इज डैश देन हिज ब्रदर। एक राम की बात हो रही है और एक उसके ब्रदर की बात हो रही है, तो यहां क्या आ रहा है? देन। तो जब दो में कंपैरिजन होता है तो हम कंपेरेटिव फॉर्म लगाते हैं, सेकंड। तो राम इज टॉलर। ओके, और एक सबसे आसान बात है, जैसे ही आप देन देखो, THAN देन, तो देन में क्या आ जाएगा?
कंपेरेटिव फॉर्म आ जाएगी। देन में क्या आ जाएगा? कंपेरेटिव फॉर्म आ जाएगी। ओके, अच्छा, अब अगर देन ना हो तो आपको सोचना पड़ेगा। जैसे मैं एक सेंटेंस लिखती हूं, राम इज टॉलर। ओके, देखो अब मैंने आपको बताया था देन, ठीक है? देन जब होता है तो देन देखते ही आप सीधा सेकंड फॉर्म लगा दोगे। यहाँ राम इज टॉलर वाला अभी सेंटेंस प्रॉपर फ्रेम नहीं किया मैंने। ये देखो, अब जो मैं आगे कहना चाह रही थी वो ये था, आउट ऑफ दीज 2 लैपटॉप्स, ओके, this one appear to be। अब आपका ये जो एडजेक्टिव है वो फास्ट है। अब मैं क्या कहना चाह रही थी यहाँ कि कंपेरेटिव हमेशा 2 में आता है। अब ये देखो, यहाँ 2 लैपटॉप्स है, यानी 2 में कंपैरिजन हो रहा है ना, तो हम यहाँ लगाएंगे फास्टर। ओके, एक तो देन देखते ही तुम कंपेरेटिव फॉर्म लगा दो, लेकिन अगर 2 में कंपैरिजन है, अब यहाँ कहीं देन नहीं है, तो इसलिए हम यहाँ पे फास्टर, क्योंकि 2 में कंपैरिजन हो रहा है, कंपेरेटिव फॉर्म लगाएंगे। ओके, अब थर्ड आपकी आई सुपरलेटिव। देखो, अब सुपरलेटिव क्या है? राम इज डैश इन द क्लास। सुपरलेटिव हम तब लेते हैं जब बहुत सब कंपैरिजन होता है बहुत सारों में। जैसे अब क्लास में तो बहुत सारे बच्चे हैं ना, जब 2 से ज्यादा हो जाए बहुत सारे हो जाएंगे। तो राम इज टॉलेस्ट, राम इज द टॉलेस्ट स्टूडेंट इन द क्लास। जब बहुत सारों में कंपैरिजन हो तो हम सुपरलेटिव फॉर्म लगाते हैं। और सुपरलेटिव फॉर्म में ना आपको यहाँ आगे द भी मिलेगा, ये द का भी हिंट ले लेना। ओके, जैसे गंगा इज द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ इंडिया। इंडिया में बहुत सारी नदियां हैं, तो गंगा उनमें सबसे लंबी नदी है। तो अब आपको ये देखना, जब एक ही की बात हो पॉजिटिव, जब 2 की बात हो कंपेरेटिव, अब जब ज्यादा की बात हो 2 से, तो हम सुपरलेटिव लगाएंगे।